Yes, let's start with an invocation. Join your hands at your heart. Close your eyes. Divine Supreme God, Divine Father, Divine Mother, our teacher, Master Choa Kok Sui, Mahaguruji mailing, all the great ones, higher beings, helpers, protectors, gurus. Thanks all for the priceless blessings, for the inner strength to continue our spiritual practice, for abundance, prosperity, divine guidance, protection, divine light, love, mercy, and power. Thanks in full faith. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वरुण सूक्त के बारे में। तो पहले, वरुण सूक्त वास्तव में ऋग्वेद का एक भाग है। दिस इज ऋग्वेद। सी, आपने सुना होगा वी हैव 4 वेदास, सो दिस इज फर्स्ट ऋग्वेदा। ऐसे 3 और हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सो दिस इज ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है, आपने सुना होगा कि ऋग्वेद में सिर्फ कुछ प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं देवी देवताओं की, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि ऐसा है नहीं, यह सच नहीं है। सच यह है कि ऋग्वेद इज द सोर्स ऑफ हाईएस्ट नॉलेज। उच्चतम जो ज्ञान है उसका स्रोत है, उसका माध्यम है ऋग्वेद। और भी बाकी जो वेदास हैं वो सब, हम यूं कह सकते हैं कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। एक ऐसा रास्ता है जो बहुत वेल ट्रॉडन है। जो गुरु जी हैं हमारे, जो हमारे पुराने ऋषि हैं, हमारे जितने भी इंटेलिजेंट एंसेस्टर्स रहे हैं, उन सब ने मिलकर एक रास्ता बनाया हमारे लिए, और उस पर वो चले, और उस पर वो चलकर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव किया उन्होंने, एंड ऑफ सफरिंग्स को अचीव किया उन्होंने। टेस्टेड वेल ट्रॉडन पाथ है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इट्स अ हाईवे। एक बहुत खूबसूरत 6 लेन 8 लेन हाईवे बनाकर हमको रेडी कर कर उन्होंने दिया है, जिस पर हमको बस चलना है। टेस्टेड हाईवे है, मतलब जितने भी लोग इस पर चले अब तक, उन सब ने अपने लाइफ के पर्पस को अचीव किया, इल्यूमिनेशन को अचीव किया, वननेस को अचीव किया, ईश्वर को अचीव किया। हम भी कर सकते हैं। कई बार कोई रास्ता ऐसा होता है जिसपे कोई चला नहीं होता, टेस्टेड नहीं होता, बट ये रास्ता ऐसा नहीं है, ये टेस्टेड है, फुल प्रूफ्ड है। सो दिस नॉलेज कैन हेल्प अस इन मेकिंग आवर लाइफ्स बेटर एंड अपग्रेडेड। कैसे? इसी हिडन ट्रूथ ऑफ वेदास को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये केवल प्रार्थनाएं नहीं है, ये जीवन का रास्ता है, एक मार्ग है। सो वी विल ट्राई टू डिकोड दिस। सो दिस इज ऋग्वेद अगेन, यू कैन सी इट क्लियरली। इसमें बहुत सारे सूक्त हैं, प्रार्थना मंत्र हैं, जिसमें से एक की हम बात करेंगे, क्योंकि अगेन हम पूरे जो वेदास हैं उनको एक साथ नहीं समझ सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके एक छोटे छोटे पार्ट को उठाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो आज जो हमने उठाया है दैट इज वरुण सूक्त, जो वरुण देवता के लिए कहा गया है, वरुण देवता के लिए इंगित किया गया है। सो उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस। देयर वाज अ ऋषि, शुनहशेप नाम था ऋषि का। तो बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, बहुत इंटेलिजेंट ऋषि थे, इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कुछ बंच ऑफ स्टूडेंट्स इनके पास पहुंचे एक दिन कि प्रभु, हमें अपनी शरण में ले लीजिए, हमें कुछ सीखना है जीवन से। तो ऋषि ने कहा, शुनहशेप ऋषि ने कहा, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स बोले कि हमें ना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर हमें वो चाहिए, लेकिन हमें मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स भी चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें मैनिफेस्टेशन की पार चाहिए, हमें मिराकल्स चाहिए हमारे जीवन में। और वो सारे मिराकल्स चाहिए जो अब तक हुए हैं या वो अब तक नहीं हुए हैं, वो सारे मिराकल्स हम अपने जीवन में चाहते हैं। इसका रास्ता आप हमें बताइए। हम जहां जाते हैं लोग हमें ईश्वर का रास्ता बताने लगते हैं, बट हमें ऐसा रास्ता जानना है जहां पे हमें सक्सेस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, पावर मिले, हमें तो वो रास्ता जानना है। शुनहशेप ऋषि कहते हैं, ओके, तथास्तु, ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन देयर इज अ कंडीशन, एक शर्त है। आपको वरुण देव को पूजना पड़ेगा, आपको वरुण देव को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स बोले, ओके, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, वी आर रेडी।
पहले हमें बताइए हु इज वरुण देव, क्या है, कैसे हैं, कैसे उनको हम फॉलो कर सकते हैं। हमें पहले वरुण देव के बारे में समझाइए। तो वरुण सूक्त जो है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद मंडलों में बटा हुआ है, इसमें मंडल्स हैं अलग अलग। तो इसके प्रथम मंडल का जो 25th सूक्त है, दैट इज वरुण सूक्त। बहुत सारे और भी वरुण सूक्त हैं, पर आज हम पर्टिकुलरली जिसकी बात कर रहे हैं, प्रथम मंडल 25वां सूक्त, जो वरुण देव के लिए है। और इसको जो कहने वाले हैं वो है ऋषि शुनहशेप, जिनकी यह कहानी है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, हाउ कैन वरुण देव मेक आवर लाइफ बेटर, स्ट्रॉन्गर, पावरफुल, प्रॉस्परस। हाउ कैन वी अचीव मैनिफेस्टेशन पास, हाउ कैन वी अचीव शक्तियां, मिराकल्स कैसे अचीव कर सकते हैं वरुण देव को फॉलो करके। सो टुडे वी लिटरली विल डिकोड वरुण देव। व्हाट इज वरुण देव? वरुण देव के सीक्रेट को जानने की हम कोशिश करेंगे through the perspective of Vedas and through the perspective of our Guru, our teacher, Master Choa. सबसे पहले वरुण के टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेद में वरुण को ऋतस्य गोपा की उपाधि दी गई है, ऋतस्य गोपा का टाइटल दिया गया है। तो इस टर्म को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो वेदों में इंटरेस्टेड हो, उन्होंने वेदों को समझने की, जानने की कोशिश की हो, तो ऋत शब्द से आपका परिचय हुआ होगा। नहीं तो आज हम समझेंगे। ऋतस्य गोपा, ये टाइटल है वरुण देव का। गोपा मीन्स रक्षक, प्रोटेक्टर, वह व्यक्ति जो रक्षा करता है, जो बचाता है। तो वरुण कौन है? वरुण ऋतस्य ऋत के रक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं। अब ये ऋत क्या है? ऋत को समझना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऋत एक कॉन्सेप्ट है वैदिक एज का। इसको आप ऐसे समझिए, इट्स अ यूनिवर्सल ऑर्डर। पूरा ब्रह्मांड जिस एक नियामक शक्ति पर चल रहा है, दैट इज ऋत। जैसे सारे ग्रह अपनी जगह हैं, सन अपना मूवमेंट कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, अपना परिभ्रमण कक्ष में घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, जितना भी ब्रह्मांड की व्यवस्था आप देखते हैं, इस सारी व्यवस्था का जो आधार है, दैट इज ऋत। उसको ऋत कहा जाता है, बोथ कॉस्मिक एंड मॉरल ऑर्डर, दैट इज ऋत. Rit regulates and coordinates the operation of this universe, this entire universe, and everything within it. सब कुछ इसके भीतर समाया हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड किसी एक फोर्स से यदि चल रहा है, तो दैट फोर्स इज ऋत। एक पूरे नियामक शक्ति, एक भौतिक और नैतिक व्यवस्था, केवल भौतिक नहीं, नैतिक व्यवस्था भी। यानी सब लोग, सब जीव जंतु, सब तत्व अपने रास्ते पर चलें, सही से चलें, एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलें, तो ही ये सृष्टि उस रूप में रह सकती है जिस रूप में इस सृष्टि को रहना चाहिए, जो इसका आइडियल फॉर्म है, जो इसका आइडियल स्पेस है, आइडियल पेस है। उसमें रहेंगे कैसे? जब हम एक यूनिवर्सल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और वो जो यूनिवर्सल ऑर्डर है, उसे कहा जाता है ऋत। और वरुण कौन है? वरुण इस यूनिवर्सल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। यानी सब चीजें, सब जीव जंतु अपनी व्यवस्था से चलें, अपने सही मार्ग को फॉलो करें, वर्च्यूज को फॉलो करें, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, ये देखने का काम वरुण का है। आपने पोस्टर में देखा हो ध्यान से, तो वरुण देव के हाथ में एक रस्सी, रोप सी दिखाई देती है, क्योंकि हर वो व्यक्ति जिसको कुछ चीज फॉलो करवानी होती है, राइचस पाथ फॉलो करवाना होता है, उसको एक कंट्रोलिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो हमें पनिशमेंट देने के लिए नहीं है, वो हमें गाइड करने के लिए है, हमें बांधने के लिए है कि हम सही रास्ते पे बंधे रहें, हम सही रास्ते से, सही सर्कल से निकल के बाहर न चले जाएं। इसीलिए वो रस्सी है। अगेन, दैट इज नॉट फॉर पनिशमेंट, दैट इज फॉर आवर ओन गुड, कि वो हमें सही रास्ते पर चलाए रख सकें। इसीलिए उनके पास वो रोप है। कोई हथियार नहीं है, धारदार हथियार या कोई तलवार या कोई वज्र, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो वरुण देव बीइंग है, वो भी लव के बीइंग है, और विद लव वो चाहते हैं कि हम भी सही रास्ते को फॉलो करें। तो अब जब हम वरुण देव की बात कर रहे हैं, तो ही इज द personification ऑफ डिसिप्लिन, ऑफ वर्च्यूज, ऑफ प्योरिफिकेशन,
ऑफ राइचियस पाथ। तो जब भी हम बात कर रहे हैं वरुण देव, जब भी हम इस शब्द को बोल रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि हम डिसिप्लिन पर्सोनिफाइड की बात कर रहे हैं। जैसे हम सत्य है, सत्य एक वर्च्यू है, ट्रूथ इज अ वर्च्यू। ट्रूथ को हम फॉर्म दे दें कोई, तो हम उसको बोलेंगे पर्सोनिफाइड ट्रूथ। यहाँ पर वरुण देव को जो फॉर्म दिया गया है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिन पर्सोनिफाइड। जितनी भी व्यवस्था है, नियामक व्यवस्था है, कंट्रोलिंग एजेंट है, पूरे एंटायर यूनिवर्स का एक जो भौतिक नैतिक रूल है, उसको जब हम पर्सोनिफाई करते हैं, पर्सोनिफिकेशन करते हैं, तो दैट इज वरुण देव। जब भी हम वरुण देव का नाम लें, वरुण देव को पूजें, तो हम उस हाईएस्ट लेवल पे डिसिप्लिन को पूछ रहे हैं, वर्च्यूज को पूछ रहे हैं। तो वरुण देव को फॉलो करने का क्या मतलब हुआ? वरुण देव को फॉलो करने का मतलब हुआ राइचियस पाथ को फॉलो करना, वर्च्यूज को फॉलो करना और डिसिप्लिन को फॉलो करना। ये सुनने में बहुत मामूली शब्द लगते हैं, लेकिन इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। क्या हमारी लाइफ डिसिप्लिन्ड है? क्या जो हम सोचते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं अपने जीवन का, उसको फॉलो कर पाते हैं? क्या हम वर्च्यूज पे जीते हैं? क्या हम जो भी हासिल कर रहे हैं वो हमने सही तरीके से हासिल किया है? क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम झूठ ना बोलें? क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं हम किसी से कुछ चोरी ना करें? क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक बेसिक लविंग काइंडनेस हो? क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं? और अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं, तो हम वरुण देव को फॉलो कर रहे हैं। तो आपने देखा, ये केवल प्रार्थनाएं नहीं है, ये जीवन का रास्ता है। कैसे जीवन जिया जाए, सही रास्ते पर चलकर, उसको बताने वाली जो व्यवस्था है, वह समझाई गई है इन वेदों में। और उसके जो नियामक हैं वो हैं वरुण देव, जिनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ऋषि कह रहे हैं कि बच्चों, आपको ये सब चीजें चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको मिराकल्स चाहिए, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो दिस भौतिक और नैतिक व्यवस्था। यू हैव टू फॉलो दिस रित, यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन। आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम होगा नहीं। सो जब भी हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद एन इन्वोकेशन। तो अब जो ऋषि हैं, वो भी वरुण देव के एक बहुत खूबसूरत से इन्वोकेशन के साथ वरुण देव की बातें आगे समझाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, कि कैसे आप उनको फॉलो करके ये सब चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करने के लिए मेरे पास आए हैं। तो देखिए, ऋषि कह रहे हैं, पहला मंत्र है इस सूक्त का, यत चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसी द्यवि द्यवि। Rishi is praying to the personified discipline, to discipline personified or the personification of discipline, कैसे भी बोल लें, जो ड्यूटीज फॉलो करने के लिए जो एक मेन एजेंट है वो वरुण देव है। दैट वी आर रेडी टू फॉलो दिस पाथ ऑफ डिसिप्लिन, वी वांट टू फॉलो इट, ऑफ कोर्स। तभी हम यहाँ पर हैं, तभी हम इस तरीके की नॉलेज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम आज इस सेशन में बैठे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम प्योरीफाई हों, हम आगे बढ़े, हम इवॉल्व हों। सो वी वांट दिस। लेकिन टू फॉलो दिस रित, टू फॉलो दिस राइचियस पाथ इन आवर डेली लाइफ इज नॉट इजी। सो हम फॉलो तो करेंगे वरुण देव, बट हमसे गलतियां भी होंगी, कुछ चीजें हम नेग्लेक्ट भी करेंगे। सो प्लीज मॉडिफाई आवर नेग्लिजेंस। जैसे हम हीलिंग के वाले प्रे करते हैं अपने गुरु से, ईश्वर से, कि हमारी जो भी हीलिंग है वो आपके माध्यम से हो, और इसमें कोई त्रुटि कमी रह जाए तो इसे आप पूरा कर देना। तो वरुण देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि वी आर रेडी टू फॉलो दिस राइचियस पाथ, दिस डिसिप्लिन लाइफ। बट उसके बाद भी अगर हमें कोई गलती रह जाए, हमसे कोई कमी रह जाए, सो प्लीज यू मॉडिफाई ऑन आवर बिहाफ। हम चलने के लिए रेडी हैं। वी वॉन्ट टू मेक आवर लाइफ बेटर, वी वॉन्ट टू गेन दिस स्ट्रेंथ, सो प्लीज हेल्प अस। दिस इज द फर्स्ट प्रेयर। आगे वो कह रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल मंत्र है, नेक्स्ट मंत्र है, परा ही में विमन नवः पतंती वस्य इष्टये वयो न वसति रूप। वयो न वसति रूप, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऋषि कह रहे हैं, ओके, you want prosperity in life, I understand this, everyone wants prosperity, even I want prosperity। prosperity की इच्छा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन prosperity मिले कैसे, प्रॉस्पेरिटी को हासिल कैसे किया जाए, ये कोई ढंग से समझा नहीं रहा। तो शुनशेप ऋषि अपने शिष्यों से कह रहे हैं, सी गाइस, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, फर्स्ट यू हैव टू फॉलो दिस डिसिप्लिन लाइफ।
हर सक्सेसफुल व्यक्ति, हर प्रॉस्परस व्यक्ति का जीवन आप देखिए, उसे पूछिए उसका टाइम टेबल क्या है, वो अपने जीवन को कैसे जीता है। क्या वो अपनी व्यक्तिगत जो उसकी छोटी छोटी खुशियां हैं उसमें उलझा रहता है, या वो अपनी ड्यूटीज को फॉलो करने की कोशिश करता है। किसी भी बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति को उठा के, आप राजा अशोक को देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, अकबर को देख लीजिए, इब्राहिम लिंकन को देख लीजिए, एनी एनी ने, किसी भी आप व्यक्ति को उठा के देखिए, उसका जीवन देखिए। क्या वो डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करता था? क्या वो जो प्लान करता था उसको एग्जीक्यूट करता था? अगर हाँ, तो ही आपकी लाइफ प्रॉस्परस हो सकती है, तो ही आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, यू हैव टू फॉलो दिस डिसिप्लिन, यू हैव टू फॉलो अ वर्चुअस लाइफ। एक शुद्ध प्योर जिंदगी सही रास्ते पर चलकर आपको जीनी ही पड़ेगी, अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। और प्रॉस्पेरिटी भी कैसे? जो लॉन्ग लास्टिंग हो। अभी किसी से चोरी कर कर, छीन कर, हम फॉर अ टाइम बीइंग के लिए प्रॉस्पर हो सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? वी आर इन दिस स्कूल, सो वी अंडरस्टैंड दिस ऑन अ वेरी डीपर लेवल, कि हम एक कर्मा जनरेट करेंगे, या हम बहुत सारे कर्मास जनरेट करेंगे जो नेगेटिव होंगे। फिर हम उनको पूरा करने के लिए, उस डेट को क्लियर करने के लिए जन्म लेंगे। फिर उस लिए गए जन्म में हम और कुछ कर्मा क्रिएट करेंगे। फिर हमारा जो कर्म शेष है, कर्म बैगेज है, वो बढ़ जाएगा। उसको हम पूरा करने के लिए और जन्म लेते रहेंगे, और हम इस चक्र में फंस जाएंगे। तो प्रॉस्पेरिटी भी कैसी होनी चाहिए? जो प्योर हो, जो इस कार्मिक फाउंडेशन में हमें बांधे नहीं, जो लॉन्ग लास्टिंग हो। दैट इज द रियल प्रॉस्पेरिटी। और वो कैसे आएगी? जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करेंगे। ऋषि कह रहे हैं, वी कैन अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइव्स ओनली इफ वी फॉलो वरुण देव। और अगली लाइन में वो कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी रन टुवर्ड्स अस एज बर्ड्स रन फॉर देयर नेस्ट इन द इवनिंग। ये पोएटिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं वेद। तो जो वयो न वसति रूप का मतलब यही है, जैसे शाम होती है और सारी चिड़ियाएं ची 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 करते अपने घोंसलों की तरफ भागती हैं, उसी तरीके से, उसी स्पीड से प्रॉस्पेरिटी आपको फॉलो करेगी, आपके पीछे भागेगी। अभी तो आप प्रॉस्पेरिटी के पीछे आए कि हमें ऐसा रास्ता बताइए कि हम प्रॉस्पेरस हो जाएं, हम सक्सेसफुल हो जाएं। एंड इफ यू फॉलो दिस राइचियस पाथ, दिस डिसिप्लिन्ड पाथ, दिस वर्चुअस पाथ, देन प्रॉस्पेरिटी विल फॉलो यू। आप आगे भागेंगे और प्रॉस्पेरिटी आपको फॉलो करेगी, प्रॉस्पेरिटी आपके पीछे भागेगी। पर पहले आपको ये चेक करना है कि आपका रास्ता कौन सा है, आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। इफ यू वांट द प्रॉस्पेरिटी इन रियल, यू हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, अ वर्चुअस लाइफ। नेक्स्ट मंत्र है, तद्दित असमानमाशाते वेनताम न प्रयुच्छतः धृतव्रता यदाशुषे। अब वो समझा रहे हैं कि अच्छा बच्चों, आपको मैनिफेस्टेशन भी चाहिए था, आपको कल्याण भी चाहिए था, और आपको राइट रिजल्ट भी चाहिए था। ये कैसे आपको मिलेगा? ये भी आपको तभी मिलेगा जब आप सही रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी अचीव करना है, भले ही वो सही हो, तो उसका रास्ता भी सही होना चाहिए। कहा जाता है, साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। साध्य तो वो हमारी मंजिल जो हम पाना चाहते हैं, और साधन वो मीडियम जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम उस चीज को, साध्य को पाना चाहते हैं। ये दोनों पवित्र होने चाहिए, ये दोनों वर्चुअस होने चाहिए। तभी हमारे साध्य की पवित्रता बनी रहेगी, तभी वो हमें कार्मिक फाउंडेशन में नहीं बांधेगा, तभी हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव कर्मा जनरेट नहीं होंगे, और हम एक हैप्पी लाइफ को इंजॉय भी कर पाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत सिस्टम है, कितनी खूबसूरत व्यवस्था है। आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी है, खुशी भी है, आप लाइफ एंजॉय भी कर रहे हैं, और फिर भी आप कर्मास में नहीं बन रहे, क्योंकि आपने जो प्रॉस्पेरिटी, जो हैप्पीनेस हासिल की है, वो सही रास्ते पर चलकर हासिल की है। तो ऋषि कह रहे हैं, मेरे बच्चों, शिष्यों, आर राइट एक्शंस ऑलवेज विदाउट एक्सेप्शन अट्रैक्ट राइट रिजल्ट्स। अगर आपके एक्शन राइट हैं, तो वो राइट रिजल्ट को ही अट्रैक्ट करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका एक्सेप्शन है ही नहीं कि आपने सही रास्ते पर चलकर कुछ सही तरीके से चीज हासिल करने की कोशिश की हो, तो उसका रिजल्ट एडवर्स हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। एंड इफ द रिजल्ट इज नॉट राइट, देन वी मस्ट लुक बैक फॉर आवर ओन एक्शंस।
हमें देखना होगा कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हो गई। जैसे हम हीलिंग करते हैं, कभी कभी हमारी हीलिंग मैनिफेस्ट नहीं होती, आराम नहीं आता, तो हम वापस जाते हैं, हम रिवाइज करते हैं कि हमने प्रोटोकॉल ढंग से फॉलो किया नहीं किया, हमने कॉर्ड कटिंग की नहीं की, वगैरह वगैरह। सो अगर आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा, सो यू मस्ट लुक बैक फॉर योर ओन एक्शंस। If we live a life of discipline, we attract great results. अब इसको ऐसे भी तो हम समझ सकते हैं that if we want to attract great results, we must follow a life of discipline. हमें क्या चाहिए? हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमें कहाँ ले जाएगा ये हमें पता है। और अब इस तरीके से समझ के और अच्छे से समझ में आ गया। तो हम क्या हासिल करना चाहते हैं और हम क्या हासिल कर रहे हैं, इसमें हमें ये देखना होगा कि हमारा रास्ता क्या है। क्या हम डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं, क्या हम वर्चुअस लाइफ जीते हैं, क्या हम प्योर हैं। जो हो सकता है हमसे गलतियां हो जाएं, पर हमारी मंशा प्योर है, हमारे थॉट्स प्योर हैं, हमारी इंटेंशन प्योर है, क्या वो है? और अगर है, सो यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स, डू नॉट वरी अबाउट योर कल्याण। वरुण देव विल टेक केयर ऑफ इट। इट मीन्स दैट डिसिप्लिन itself will take care of it. नेक्स्ट मंत्र है, अतो विश्वान अद्भुता चिकित्वाम अभिपश्यति कृतानि या च कर्तवा। जितने भी इस विश्व में अद्भुत अद्भुत आश्चर्य हैं, मिराकल्स हैं, आप उन सब को देख लोगे। वो यही तो कहता है, हमें मिराकल्स चाहिए, हमें जादू चाहिए। तो वो कैसे हासिल होगा? आपने देखा है कभी हम बिल्कुल प्योर फॉर्म में ईश्वर को याद करके बिल्कुल सेवा के भाव से हम हीलिंग करते हैं, तो कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है। वो मिराकल तो होता है। तो वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारा भाव सही था, हमारा साधन सही था, हमारा साध्य पवित्र था। तो अगर जब ये सब चीजें अलाइंड होंगी डिसिप्लिन लाइफ से, वर्च्यू से, राइचियस पाथ से, सो हमारी लाइफ में मिराकल्स होंगे। और ऐसे मिराकल्स होंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखे। कुछ मिराकल्स जो हो चुके हैं लोगों ने देख लिए हैं, कुछ जो नहीं हुए हैं हम वो मिराकल्स भी अपनी लाइफ में देखेंगे। और द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड वी विल अचीव दैट इफ वी हैव द कृपा एंड ब्लेसिंग्स ऑफ वरुण देव। तो अब यहाँ वरुण देव का मतलब क्या है? अगर हमारे पास डिसिप्लिन लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं, अगर हम डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, अगर हम वर्चुअस लाइफ जी रहे हैं, हम राइचियस पाथ पर चल रहे हैं, सो वी विल परफॉर्म मिराकल्स बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। दिस इज द पावर ऑफ वर्च्यूज एंड द राइचियस पाथ। अगला मंत्र है, न यम दीप्स्यन्ति दीप्सवो न धूयानो जनानाम न देवमभितायः। इसका मतलब बहुत सुंदर मंत्र लगता है मुझे। यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि एक और बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप इस पाथ पे चलेंगे, जब आपका भाव, आपका विचार, आपके एक्शन सही होंगे, तो आप में हिंसा भी नहीं आएगी, आप क्रूअल हो ही नहीं पाएंगे। क्रुएलिटी आपसे बहुत दूर रहेगी, हिंसा आपसे बहुत दूर रहेगी ऐसे लोगों से जो सही एक्शन लेते हैं। वो भटक ही नहीं सकते, क्योंकि क्राइम या क्रिमिनल थॉट उनको छू तक नहीं पाएगा, गलत चीज करने का भाव उनको छू तक नहीं पाएगा। उनका क्राउन चक्र और उनका हार्ट चक्र एकदम सही जगह पर सही एक्टिवेशन के साथ रहेंगे। और अगर ये दोनों चक्रास सही ढंग से एक्टिवेटेड रहें, तो हमें लगातार सुप्रीम बी की कॉन्शियसनेस, आशीर्वाद, एनर्जी मिलती रहती है। और हम उस एनर्जी को सही रास्ते पर लगाते हैं। हम उससे कोई गलत काम कर नहीं पाते, क्योंकि हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? हम डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, हम वर्च्यूज को फॉलो कर रहे हैं। हम हर पल ये देख रहे हैं कि हम जो एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मंतव्य क्या है, उसके पीछे हमारा भाव क्या है, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जब इतनी अवेयरनेस के साथ आप कोई काम करेंगे या अपने जीवन में चलने की कोशिश करेंगे, तो क्रुएलिटी और क्राइम और हिंसा कैन नॉट टच यू। वन लूजेस वंस नेगेटिविटी व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वरुण। आपकी सारी नकारात्मकता आपको छोड़ के चली जाएगी जब आप वरुण देव की शरण में जाएंगे, जब आप राइचियस पाथ की शरण में जाएंगे, जब आप इस यूनिवर्सल ऑर्डर की शरण में जाएंगे, इस भौतिक और नैतिक व्यवस्था की शरण में जाएंगे,
योर नेगेटिविटी विल लीव यू। अगला मंत्र है स नो विश्वाः सु क्रतुरादित्यः सुपथाकरत् प्रण आयुषिं तारिषत्। अब वो कह रहे हैं एंड में कि ठीक है, हमें समझ में आ गया है कि चाहे स्पिरिचुअल पाथ अचीव करना हो, चाहे ईश्वर को अचीव करना हो, चाहे सोल रियलाइजेशन हो, चाहे प्रोस्पैरिटी हो, चाहे सक्सेस हो, रास्ता तो आपको सही फॉलो करना ही पड़ेगा। रास्ता तो आपको वर्च्यू से होकर ही गुजरेगा, प्योरिफिकेशन से होकर ही गुजरेगा और डिसिप्लिन से होकर ही गुजरेगा। तो अब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है कि ठीक है, हमें ये चीजें जीवन में हासिल करनी है। सो इसका रास्ता टीचर आपने बताया। अब वो वरुण देव से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज हेल्प अस टू फॉलो दिस राइचियस पाथ। हमें मदद करिए, क्योंकि हम तो एक लिमिटेड मेंटल फैकल्टी के साथ लिमिटेड ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमारी समझ, हमारे भाव, ये सब इतने डेवलप्ड, इतने इवॉल्व नहीं है, बट हमारी इंटेंशन प्योर है। हम इस रास्ते पर चलना चाह रहे हैं एंड हम रेडी हैं। हम इस ग्रेट 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 पाथ पर आपके साथ चलना चाह रहे हैं। सो प्लीज हेल्प अस एंड गिव अस अ लॉन्ग लाइफ ऑल्सो। जब इतनी मेहनत करके आपने इतने सुंदर रास्ते पे चलना शुरू किया है, सो एक लंबी उम्र की भी हमें बहुत जरूरत है, ताकि हम इस रास्ते पर चलकर बहुत सारे और अच्छे कर्म कर पाए, लोगों की मदद कर पाए। वी कैन परफॉर्म ग्रेट गुड डीड्स फॉर अ लॉन्गर 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 पीरियड। सो प्लीज वरुण देव, ट्रांसफॉर्म अस इन योर इमेज। हमें अपनी इमेज के साथ एक कर लीजिए। जैसे हम प्रे करते हैं ना, वी आर वन विद गॉड, वी आर वन विद ऑल। So now we are one with Varun Dev. We are one with this discipline. We are one with the virtues. अब हम में और virtues में, हम में और discipline में, हम में और righteous path में कोई भेद ना रहे। जैसे वरुण देव discipline personified हैं, ऐसे हम भी discipline personified हो जाए। इतना हमें ट्रांसफॉर्म कर दीजिए अपने इमेज में। आप जैसे हैं हमें बिल्कुल वैसा बना दीजिए वरुण देव। नेक्स्ट मंत्र है दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथमधि क्षमी एता जुषत में गिरह। मतलब आई एक्सेप्टेड वरुण देव एंड इन रिटर्न वरुण देव एक्सेप्टेड मी। नाउ आई एम वन विद वरुण देव। जो पिछले मंत्र में हमने प्रार्थना करी थी, ट्रांसफॉर्म अस इन योर इमेज, हमें इस डिसिप्लिन के साथ, इस प्योरिफिकेशन के साथ एक कर दीजिए। हम और वर्चुअस लाइफ अलग अलग ना रहे, हम और प्योरिफिकेशन अलग अलग ना रहे। सो अब वरुण देव ने हमारी प्रार्थना सुन ली और वरुण देव एक्सेप्टेड अस। नाउ वी आर वन विद वरुण देव। आई एम वन विद वर्च्यूज और विद वरुण देव। नेक्स्ट क्लोजिंग मंत्र है उदम उत्तमम मुमुग्धि नो विपाशम मध्यमम श्रित अवाधमानी जीव से। लास्ट में क्या कह रहे हैं, इन सब के बाद भी अगर लोअर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड और हायर वर्ल्ड या हमारे फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल लेवल पर कोई ऑब्स्टिकल रह गया है, कोई कमी रह गई है, कोई बैगेज रह गया है, कोई ऐसा वर्चू छूट गया है, कोई समझ रह गई है, कोई कमी रह गई है, सो प्लीज यू रिमूव दैट। हम जो कर सकते थे हमारी इस लिमिटेड कैपेसिटी के साथ, वी डिड दैट। नाउ वी सरेंडर टू यू कंप्लीटली। प्लीज हेल्प अस एंड यू मेक अस प्योरिफाई। कुछ जो और कोई वर्च्यूज फॉलो करने रह गए हो, और कोई रास्ते में हमसे भूल चूक हो गई हो, कुछ और चीज जो हमारी समझ में कमी रह गई हो, अब आप इसको पूरा कर दीजिए। हम जो कर सकते थे हमने पूरा किया, और हम अब आपके शरण में हैं, आपकी सरेंडर में हैं। So all lack of discipline or virtues from all our existence, please be removed by Lord Varun Dev, so we can live a life of higher quality or highest quality. So we can be one with the Supreme God. चाहे आपको सुप्रीम गॉड के साथ एक होना है, चाहे आपको सक्सेस के साथ एक होना है, चाहे आपको प्रॉस्पेरिटी के साथ एक होना है, रास्ता तो यही से जाता है। एक ही रास्ता है जो आपको सुरक्षित लेकर जाएगा। ऐसा हाईवे है, इस पर आप कितनी भी स्पीड से चलिए आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, सुरक्षित है। इसीलिए बाकी सब रास्तों पर आपका एक्सीडेंट होगा, आपके कर्माशय बढ़ेंगे, आपके पुनर्जन्म का चक्र बढ़ेगा। पर यदि आप सही रास्ते पर, वर्चुअस पाथ पर या वरुण देव के पाथ पर चलेंगे, तो आप सुरक्षित ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे। आप सुरक्षित तौर पर अपनी मंजिल को पालेंगे। अब उस मंजिल को आप सक्सेस कह लीजिए, प्रॉस्पेरिटी कह लीजिए, मिराकल्स कह लीजिए, या टू बी वन विद
गॉड कह लीजिए। सो ये लास्ट मंत्र था वरुण देव के लिए। एक क्लोजिंग इन्वोकेशन करते हैं। जॉइन योर हैंड्स एट योर हार्ट। Supreme God, Divine Father, Divine Mother, and for today, Lord Varun Dev, thank you for helping us, strengthening us so we can truly follow the life of discipline or the virtues. We can live a life of purification. Thank you, thank you, thank you, in full faith. Now, I want you to please, those who are pranic healers, please scan your chakras, especially the activation of your agya, throat, heart, basic. प्लीज स्कैन। जब इतनी हमने वर्च्यूज की बात की, इतनी डिसिप्लिन लाइफ की बात की, सही रास्ते की बात की, साधन और साध्य की पवित्रता की बात की, तो क्या सिर्फ बात करने से हमारे चक्रास पे फर्क पड़ा? क्योंकि थॉट ही तो था, एनर्जी, थॉट हैज एनर्जी, भाव ही तो था, भाव में भी एनर्जी है। तो क्या इस एनर्जी का हमारे चक्रास पर कोई फर्क पड़ा, कोई इफेक्ट पड़ा? इसको अपन एक बार आप स्कैन करके मुझे बताएं। And let me share the last screen with you. Just give me a second. जब तक आप प्लीज स्कैन करें। क्या आप लोगों ने स्कैन किया? ओके सर, I cannot see all.